हेलो एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एडिटिंग कैल्क वर्कशीट ऑफ क्लास 7th। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैल्क की वर्कशीट होती है उसके अंदर हम एडिटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर रीड के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाता रहूंगा, क्योंकि मैंने साथ के साथ प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं कैल्क के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज इट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट द एंटर्ड डाटा क्विकली एंड इजीली, विच इज नॉट पॉसिबल इन मैनुअल वर्कशीट। एक्चुअल में वर्कशीट की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि हम डाटा को इजीली क्विकली और इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन दिस वी कैन इजीली चेंज द एग्जिस्टिंग डाटा वैल्यूज। अगर हम नई वैल्यू देंगे तो रिजल्ट भी अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। न्यू वैल्यू कैन बी एडेड और इंसर्टेड एनीवेयर इन द वर्कशीट। वर्कशीट में हम नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड वैल्यू कैन बी डिलीटेड, और जो वैल्यू हमारी अनवांटेड है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो मैनी अदर थिंग्स कैन बी प्रमोटेड टू कीप आवर वर्कशीट अप टू डेट ऑल द टाइम्स, ठीक है। तो हम वर्कशीट में, इसका कहने का मतलब ये है कि हम वर्कशीट में जो मर्जी चाहे वो चेंज कर सकते हैं इसको अप टू डेट रखने में। सो लेट्स लर्न टू यूज दीज एडिटिंग फीचर अवेलेबल इन द कैल्क टू मॉडिफाई द वर्कशीट। वर्कशीट को मॉडिफाई करने के लिए जो जो फीचर अवेलेबल होते हैं, सबसे पहले आपको कैल्क को ओपन करना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग मेथड होते हैं। अभी हमारी जो बुक है वो उबंटू बेस है, लेकिन मेरे सिस्टम में विंडो 10 है। तो विंडो 10 में मैं कैल्क को स्टार्ट करने के लिए सिंपल कैल्क लिखता हूँ, और कैल्क लिखने के बाद आपका ये कैल्क का आपका सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे जाता है, और इस तरीके से आपका कैल्क का सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपके कंपोनेंट ऑफ कैल्क शीट, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है, किसी भी सॉफ्टवेयर की फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखाई देती है, और जहाँ पर जो जो चीजें प्रेजेंट होती है वो उस सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट कहलाती है। तो आइए देखिए कैल्क के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज प्रेजेंट है। हमारी कैल्क के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट है ये ऊपर जो बार होती है उसको हम टाइटल बार बोल देते हैं। उसके बाद ये हमारी टूल बार्स है, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है और ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी विंडो है आपकी, आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रही है आपकी प्रॉपर्टी विंडो होती है। और ये जो आपको सीट दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको 3 वर्कशीट, ये वर्कशीट टैब होती है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसको कितने भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम सारा कुछ हम सीखेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। जो स्टेटस बार हमें डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हमारे कंपोनेंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को रीड करेंगे कि वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है स्टूडेंट्स? ए बेसिक फाइल इन द कैल्क हैविंग मल्टीपल वर्कशीट। कई सारी वर्कशीट, मैंने अभी बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, और जो कई सारी वर्कशीट मिलकर के हमारी वर्कबुक बनती है। फिर वर्कशीट क्या होती है? आल्सो नोन एज सेपरेट शीट, इसको हम सेपरेट शीट भी बोल देते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। दीज आर 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, देयर आर 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट इन द वर्कशीट। वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 आपकी वर्कशीट होती है। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोल देते हैं रो, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं कॉलम। और जब एक रो और कॉलम आपस में काटते हैं तो हमारे ये सेल बनता है। मान लीजिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं तो ये हमारा सेल है। इस सेल का एड्रेस आप देखेंगे क्या एड्रेस, सेल एड्रेस होता है। हर एक जितने भी हमारे वर्कशीट के अंदर सेल होते हैं उन सबका एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आप देखेंगे कॉलम नंबर C है और रो नंबर कौन सी है? 5, ठीक है। तो इसका सेल एड्रेस आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखाई देगा C5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी जो जितने भी कॉलम्स है, कॉलम डिनोट किए जाते हैं ABCD से। यहाँ पर आप देखो वर्कशीट के अंदर ABCD से हमारे कॉलम है, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, और हमारी जो रो है वो 1 2 3 4 से नंबर से डिनोट की जाती है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एंड सो ऑन,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कंपोनेंट था, आपने वर्कशीट के बारे में पढ़ा। फिर रो क्या होता है? रिप्रेजेंट द डाटा हॉरिजेंटली इन ए वर्कशीट। हॉरिजेंटल लाइन को हम वर्कशीट में रो बोल देते हैं। ईच वर्कशीट हैज, हर एक वर्कशीट में आप देखोगे आपके 10,48,576 रो होती है। ठीक है, एक से लेकर के आपकी 10,48,576 तक आपकी रोज होती है। फिर हमारे कॉलम आर रिप्रेजेंट डाटा वर्टिकली, जो वर्टिकल डाटा होता है उसको हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 1024 कॉलम्स बाय 1024 कॉलम्स होते हैं इन वर्कशीट। ठीक है, ए बी सी डी से ये लेबल्ड किए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट का जो होता है वो ए एम जे होता है। उसके बाद सेल, रेक्टेंगुलर ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम से जो कटकर हमारा बनता है वो हमारा सेल होता है। उसके बाद में देखते हैं ईच सेल हैज यूनिक एड्रेस टू रेफर इट इन द वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हम हर एक सेल को यूनिक एड्रेस से रेफर करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नंबर। रो नंबर सबसे पहले हम कॉलम नेम लेते हैं, उसके बाद में हम रो नंबर लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर A4 है, तो A4 जो सेल है वो हमारा कैसे फॉर्म होएगा? विद द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A एंड रो 4। ठीक है, तो हमारा A4 इस तरह से आपका सेल फॉर्म होएगा। उसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट्स एक्टिव सेल की। ए सेल विच इज हाईलाइटेड बाउंड्री विच इज यूज टू एंटर और एडिट डाटा इन ए वर्कशीट। जो हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये है, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये हमारा हाईलाइटेड सेल है। और ये किस लिए काम आता है? हम कोई भी अब डाटा एंटर करेंगे तो वो आपका इस सेल में, एक्टिव सेल में ही आपका डाटा एंटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं डाटा टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन ए कैल्क वर्कशीट। कैल्क वर्कशीट में हम 3 तरह के डाटा को एंटर कर सकते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूला। देखिए, नंबर और टेक्स्ट तो मैंने एंटर किया हुआ है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि हम फॉर्मूला को कैसे एंटर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्किंग विद रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल क्या होता है? ए सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 2 और मोर कंजुगेटिव सेल इज कॉल्ड रेंज ऑफ सेल। हम जब कई सारे सेल को आपस में सिलेक्ट करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी रेंज ऑफ सेल बनती है। ए रेंज कैन बी ए फ्यू सेल, कुछ एक सेल भी हो सकते हैं। ऑल द सेल इन ए रो, पूरी रो में सारे के सारे सेल भी हो सकते हैं। पूरे कॉलम में सारे के सारे सेल भी होते हैं, और एंटायर वर्कशीट भी हो सकती है। तो रेंज हम कितने भी सेल की हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ए सेल रेंज हेल्प अस टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन क्विकली इन द सिलेक्टेड सेल। हम सिलेक्टेड सेल को, जब भी हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी रेंज बनेगी, और उस रेंज में हम काफी सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ए रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल एड्रेसेज ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट सेल सेपरेट बाय द कॉलम। अब एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, अगर मैं मान लीजिए यहाँ देखिए, ये हमारा जो सेल है वो आपका A2 सेल है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, और लास्ट सेल जो देखिए, इस पूरी मैंने ये रेंज सिलेक्ट की, इसका पहला सेल जो है A2 है, और लास्ट का सेल आप देखोगे E4 है। तो इस तरीके से आपकी रेंज लिखी जाती है, A2 कोलन फिर A4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा रेंज क्या होती है। जब हम 2 या 2 से अधिक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं वो हमारी रेंज बनती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। सिलेक्टिंग सेल रेंज इन ए वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हम सेल रेंज को कैसे सिलेक्ट करते हैं? यूजिंग माउस की हेल्प से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे? क्लिक द सिलेक्ट द फर्स्ट सेल को आपको सिलेक्ट करना है। फ्रॉम वेयर यू रेंज इज टू बी स्टार्टेड, जहां से आप रेंज को स्टार्ट करना चाहते हो उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए। प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है और आपको इसको ड्रैग करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे मान लीजिए यही रेंज आपको माउस की हेल्प से सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप इसको ड्रैग करोगे राइट क्लिक करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस। उसके बाद बात करते हैं यूजिंग कीबोर्ड की हेल्प से आप सेल को कैसे, रेंज को आप कैसे सिलेक्ट करोगे? वही है सबसे पहला स्टेप, तो आपको फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है, फिर प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की को आपको होल्ड करना है, और उसके बाद में आपको जो एरो की हेल्प से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, मैंने शिफ्ट बटन को दबा लिया और अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एरो की के हिसाब से आप कितने भी आप रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स और वर्कशीट। सिलेक्टिंग रो, सबसे पहले बात करेंगे टू सिलेक्ट द एंटायर रो सेल।
अगर एक रो के सारे सेल आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, माउस पॉइंटर को रो हेडर पे ले जाओगे। रो हेडर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मैंने अभी बताया था, जो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये आपके रो हेडर है, और ABCD लिखा हुआ है तो ये आपके कॉलम हेडर है। अगर आपको पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक रो हेडर पे क्लिक कर दोगे। मान लीजिए इस सेल की बजाय आप रो हेडर पे क्लिक करोगे तो आपकी थर्ड रो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। आप किसी भी रो के हेडर पे क्लिक करोगे वो पूरी की पूरी जो आपकी रो है उसके सारे सेल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिलेक्टिंग कॉलम है। एंटायर कॉलम को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए भी सेम तरीका है। आपको क्या करना है, कॉलम हेडर पे क्लिक कर देना। मान लीजिए आपको सी कॉलम के सारे सेल सिलेक्ट करने हैं तो आप सी को क्लिक करोगे, आपके सारे के सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। वर्कशीट मतलब पूरी की पूरी वर्कशीट को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? आपके दो तरीके होते हैं, या तो आप सिलेक्ट ऑल करें, ठीक है, एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट, या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये आपका जो सिलेक्ट ऑल का कॉलम होता है, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको सारी पूरी वर्कशीट के जितने भी सेल है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कंट्रोल और ए दबाएंगे। कंट्रोल ए से भी आपको पूरी की पूरी जो वर्कशीट है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलेक्टिंग मल्टीपल नॉन एडजेसेंट रेंज। जो मान लीजिए एक साथ रेंज नहीं है, आप मान लीजिए आप नहीं चाहते कि इकट्ठे हम सेल सिलेक्ट करें, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, आप ये वाला ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो और ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल दबा करके आप किसी भी रेंज को, किसी भी कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैं सबसे पहले इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बी वाली जो कॉलम है, बी कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ और आप फिर किसी भी कॉलम पे आप क्लिक करोगे वो कॉलम भी आपका साथ में वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन एडजेसेंट, मतलब कि एक साथ नहीं कर रहे, हम अलग अलग कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे टॉपिक थे कि हम कैसे रेंज को सिलेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए हाउ टू क्लियर सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को हम कैसे क्लियर करते हैं? क्लियर करने के स्टूडेंट दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट द सेल रेंज। सेल रेंज को या फिर आप सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसका आप डाटा इरेज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आपको डिलीट कंटेंट ऑप्शन पे जाना है एडिट मेन्यू में। देखिए एडिट मेन्यू में हम जाएंगे, एडिट मेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेन्यू बार, और यहाँ पर आपको डिलीट कंटेंट भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप डिलीट कर दोगे तो ये पूछेगा कि डिलीट क्या करना है, तो आपको ओके कर देना है, तो आपका ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा आप मान लीजिए आपको और भी आसान तरीका ये है कि आप जो सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। डिलीट बटन को प्रेस करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है, और आप डिलीट कर दोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डाटा को, जो सेल कंटेंट का डाटा है या फिर रेंज का डाटा, आप मान लीजिए पूरी रेंज को डिलीट करना चाहते हो, आप ये पूरी शीट को डिलीट करना चाहते हो, तो आप आसानी से डिलीट बटन दबा सकते हो और ये फिर से वही आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा, आपको क्लिक कर देना, आपका ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा ले आता हूँ अंडू करके, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग द सेल वैल्यूज। सेल वैल्यू को हम कैसे मूव करते हैं? मूव करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कट करना, और कट ऑप्शन प्रेजेंट होता है एडिट मेन्यू में। देखिए मान लीजिए मेरे को ये रवि और राम है, दोबारा से इन्हीं दो वैल्यू को मूव करना है नीचे वाले कॉलम्स में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाऊंगा। एडिट मेन्यू में जाने के बाद मैं कट करूंगा, कट करने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर आप वहां पर आइए जहां पर आपको पेस्ट करना है, जहां पर आप ले जाना चाहते हैं, उसके बाद दोबारा से एडिट मेन्यू में जाइए। एडिट मेन्यू में जाने के बाद पेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और दूसरा तरीका देखिए, इस तरीके से आप कट और पेस्ट कर सकते हैं और एडिट मेन्यू में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं, राइट क्लिक की हेल्प से भी आप कट या पेस्ट मूव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अभी आपको यही दोबारा से मूव करके दिखाता हूं। आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कट का ऑप्शन आएगा, कट कीजिए और यहाँ पर आकर के आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे वो आपका
पेस्ट भी हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, आप आसानी से कट और पेस्ट कर सकते हैं। कट करने की शॉर्टकट की भी होती है, कट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स से आपका कट हो जाता है, और कंट्रोल वी आप करोगे तो आपका पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स से आप कट करोगे और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके सारे तरीके होते हैं। फिर बात करते हैं मूविंग डाटा यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का हम यूज करके भी डाटा को मूव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, सबसे पहले सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल टू बी मूव्ड। जिसको आप मूव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, और मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट बटन दबा लेना है माउस का, और आप इसको उठा करके देखिए आपको करना क्या है, आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप इन्हीं को डाटा को हम मूव करते हैं। आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर ही आपको माउस का पॉइंटर रखना है, और उसके बाद आपको लेफ्ट बटन दबा करके रखना है, और आप देखोगे नीचे आप आ जाओगे। इसको जहां चाहो आप वहां पर मूव कर सकते हो, आपका ये डाटा वहां पर मूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, आपको ये डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको उठा करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं लेफ्ट बटन दबा करके। दैट इज योर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं कॉपिंग सेल वैल्यू। कॉपी का मतलब होता है, देखिए कट का मतलब होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और कॉपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स की उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। अब कॉपी के लिए भी वही सेम मेथड होते हैं, 3 मेथड। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और आप एडिट मेन्यू पे भी जा सकते हो, और शॉर्टकट की का भी आप यूज कर सकते हो, राइट क्लिक का भी यूज कर सकते हो। देखिए हम सबसे पहले राइट क्लिक की हेल्प से करेंगे। राइट क्लिक की हेल्प से मान लीजिए मैं एक मिनट, इसको मेरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आकर के आप राइट क्लिक करके दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको क्या है, आप एडिट में पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, और आप वहां जहां पर आप कॉपी करना चाहते हैं वहां पर आप पेस्ट कर देंगे, आपका ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं आपको कट कॉपी पेस्ट करने के। और शॉर्टकट की होती है कट की कंट्रोल सी, और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉपिंग डाटा यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप से आपको कॉपी कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। आपको ये रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको कॉर्नर पे ले जाना है, इस माउस पॉइंटर को। और माउस पॉइंटर को जब आप कॉर्नर पे ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे मतलब कि आपको कंट्रोल दबा करके कॉर्नर पे ले जाना है। तो कॉर्नर पे ले जाने के बाद आप देखेंगे इसका जो दबा करके रखना है, और दबा कर रखने के बाद आपको ये जो माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा से एक बार रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल दबा के रखना है, और उसके बाद में आपको इस माउस पॉइंटर को बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाना है। कॉर्नर पे ले जाने के बाद देखेंगे आप, देखिए आपको करना क्या है कि आपको इसको ले जाना है बिल्कुल कॉर्नर पर। इस तरह का माउस पॉइंटर होने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन दबा लेंगे, और आप इसको नीचे से ड्रैग कर सकते हैं, आपका ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका भी होता है आपका, लेकिन ये मल्टीपल कॉपी के लिए आपका होता है इस तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है एक, जो स्टैंडर्ड अंडू और रीडू। अंडू का मतलब होता है इट इज यूज टू रिवर्स द अनवांटेड एक्शन। मान लीजिए अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो मेरे ये कॉपी हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको रीडू भी कर सकते हो। रीडू का मतलब होता है जो काम अभी हमने किया है उसका उल्टा करना, रिवर्स करना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ अंडू ऑप्शन क्या करता है। मान लीजिए मैं रोल नंबर 3 डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ कपिल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दी 45। अब मान लीजिए मैं आगे आ गया, नेक्स्ट कॉलम में बढ़ गया। अब मुझे इसको अंडू करना है, मेरे को 45 की जगह कुछ और नंबर चाहिए, तो आप कंट्रोल जेड दबा सकते हो, अंडू आप कर सकते हो। दैट इज योर अंडू ऑप्शन। ठीक है, अंडू का मतलब जो अभी हमने काम किया है वो अंडू ऑप्शन होता है। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार पर भी प्रेजेंट होता है। ये आपका अंडू है और ये आपका रीडू है।
और अब आपको मान लीजिए उसको दोबारा लाना हो, जो आपने अंडू किया है उसको दोबारा रिवर्स करना, तो आप रीडू कर सकते हैं। आप रीडू करोगे तो आपका 45 वापस आ जाएगा। तो दीज आर द अंडू और रीडू ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।